हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमारा हिंदी का क्लास चल रहा था, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके थे, जिसमें हम आपको वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे। तो उसी क्रम में आज वर्णमाला का सेकंड क्लास होगा। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है 25, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी जो है 35। तो इनमें से बताना है कि वर्णमाला में आसपास व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो का वर्ग है, का वर्ग से लेकर के मा वर्ग तक, यहाँ तक जितने भी वर्ण आते हैं आपके, वो उनको बोलते हैं हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25, क्योंकि का वर्ग होता है, उसके बाद में फिर क्या होता है, टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है, और फिर पा वर्ग होता है, और फिर मा वर्ग होता है। तो ये 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5-5 लेटर होते हैं, यानी 5-5 वर्ण होते हैं। तो पच्चम कितना होता है? 25 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो आपको बताना है कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है, वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है शब्द, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। तो इनमें से बताना है आपको कि सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। तो देखिए, सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब होता है कि सबसे छोटा चीज़ भी हो और उसका अर्थ भी निकले। तो इसमें क्या होता है, इसमें शब्द होता है। शब्द क्या होता है कि ऐसा छोटा शब्द जिससे क्या उसका अर्थ निकले, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं भाषा की। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, यानी शब्द। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। यानी लिपि चिन्ह, तो देखिए जैसे मान लीजिए छोटा आ लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये लिपि चिन्ह ही तो है। ये हिंदी का क्या है? लिपि चिन्ह ही है। तो इनका जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि अक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी वर्ण समूह, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है कि वर्णमाला। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्णमाला। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके हिंदी के वर्ण होते हैं उनके सारे जो प्रतीक होते हैं, यानी जो चिन्ह होते हैं, जैसे छोटा आ हो गया, कैसे छोटा आ बनता है, बड़ा कैसे बनता है, छोटी कैसे बनता है, बड़ी कैसे बनता है, ये सब क्या है? वो चिन्ह ही है। एक हिंदी के क्या है? ये सब चिन्ह हैं। तो इनकी व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? इनकी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय को आपको अच्छी तरह से पता हो चुका होगा अब कि वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें हिंदी वर्णमाला में जो कुल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं। ये आपको हम इससे पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि स्वर होता है, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी अयोग वाह। तो इनमें से बताना है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपकी, या शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ण कहलाता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो वर्णों के योग से ही बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर हैं, इनमें से बताना है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दिया छोटी ई, ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी ए और ऑप्शन नंबर डी आई दिया हुआ है। इन चारों में बताना है आपको कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो पहले समझ लीजिए कि एक
देखिए स्वर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर यानी जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर यानी जिसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें हर्ष स्वर की, तो हर्ष स्वर होते हैं आपके 4। इसको हम बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके छोटा आ होता है, उसके बाद में छोटी ई होता है, उसके बाद में छोटा ऊ होता है, और उसके बाद में री होता है। तो ये क्या हो गए आपके, ये 4 क्या हो गए, हर्ष स्वर हो गए। उसके बाद में अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में होते हैं 7 स्वर। इसमें आता है आपका जो बच गया है स्वर में बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई। उसके बाद में ए हो गया आपका, ए हो गया आपका, और उसके बाद में ओ और औ हो गया। ये जो आपके 7 स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब इसमें से जो आपका 3 स्वर है यानी बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर। और जो बाकी ये बचे हुए हैं ए ओ और औ, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त दीर्घ स्वर। तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में 4 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और आपका जो आपका दीर्घ स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन 7 में भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 + 4 के रूप में। यानी 3 क्या होते हैं, मूल होते हैं, मूल दीर्घ स्वर, और 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई आएगा, जबकि संयुक्त दीर्घ स्वर में ए ओ और औ आएंगे। तो इनमें से आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा इसमें है। तो देखिए अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये क्या है आपका हर्ष स्वर है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये आपका जो है ए जो है वो क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। और आपका डी भी जो ए लिखा हुआ है ये भी क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मूल स्वर की बात करें तो मूल में कौन आएगा, मूल में आएगा बड़ी ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बड़ी ई क्या है, दीर्घ स्वर है। देखिए जब आपसे संयुक्त पूछेगा तब आप इन चारों में से लगाएंगे, ऑप्शन को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे खाली स्वर की बात कर रहा है, दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, तो आप इन तीनों में से यानी बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई में से आप टिक लगाएंगे इसमें ऑप्शन में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमने आपको इससे पहले बताया है कि जो आपका दीर्घ स्वर होता है, मूल दीर्घ स्वर, वो 3 होते हैं। वो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं तीनों, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो देखना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ये तो आपका है बड़ा आ, मूल दीर्घ स्वर है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बड़ी ई भी है, ये भी नहीं होगा। बड़ा ऊ है, ये भी नहीं होगा, यानी तो ये तीनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, यानी ओ जो है वो क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यानी ये क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। तो ये आपका संयुक्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा था कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो नहीं में कौन सा नहीं है, ओ नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने आपको बताया है कि संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ होता है, छोटा आ होता है, और फिर छोटी ई होती है, और छोटा ऊ होता है, और कौन सा होता है, रे होता है। ये चारों क्या हैं, ये हैं हर्ष स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा आपका हर्ष स्वर है, यानी कभी कभी क्वेश्चन में इनमें से ऑप्शन दे करके भी आपको पूछ सकता है। 3 दे देगा आपका दीर्घ वाले में से, 1 दे देगा आपका हर्ष स्वर, इन चारों में से दे देगा एक, उसमें से पूछ देगा कौन सा इसमें हर्ष स्वर है या कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपको बताना है इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये आपका ए है, ये क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, तो ये संयुक्त हो गया, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। ए भी क्या है, ये भी क्या है, संयुक्त है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कि दीर्घ स्वर कौन सा है। और हमने आपको बताया है कि जब दीर्घ स्वर की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे, आप ऑप्शन में वो चीज़ देखेंगे कि इसमें से मूल स्वर कौन सा है। अगर हम ओ की बात करें तो ओ भी क्या है, आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। और अगर हम बात करें ए की, तो ये क्या है, आपका मूल दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बड़ा आ जो क्या है, वो क्या है, मूल दीर्घ स्वर है।
और 2 बचे हुए हैं मूल दीर्घ स्वर में, जो कि हैं आपके बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये भी क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर ही होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखिए कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो देखिए उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो इनमें से आपको बताना है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो होगा अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व स्वर और ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्लुत स्वर। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जबकि ह्रस्व स्वर में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है। उसके बाद में दीर्घ स्वर में उससे अधिक समय लगता है और प्लुत स्वर में क्या होता है, सबसे अधिक समय लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका दीर्घ स्वर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसमें लगता है प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर जो होते हैं वो संस्कृत के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और जितना क्वेश्चन में बताया जा रहा है, यानी क्वेश्चन के बाद में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपका। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।